हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हम आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। उससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर भी करा दिए हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे बुक से मैं करा रहा हूँ। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक है, आप थंबनेल में देख लिए होइएगा, ठीक है। तो इससे हम पहले 4 सेट आपको करा दिए और 20 सेट है इसमें, ठीक है। तो हम आपको 20 सेट करा देंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको काफ़ी कुछ इसमें समझने के लिए मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अब आज का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बस्ती जिले में, ठीक है। आप यहाँ से इनके माँ का नाम याद रख लीजिए। इनके माँ का नाम है महामाया। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से डीप में भी, क्योंकि यहाँ से कई सारा क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं। तो इसीलिए जो इससे रिलेवेंट चीज़ है वही मैं बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो इनके माता का नाम क्या था? महामाया। और ये किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिया वंश से संबंधित थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है कि वाल्मीकि का आश्रम जो ब्रह्मवर्त में था वो कहाँ पे है? तो वो है बिठूर में। आपका बिठूर के कहाँ पे? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। ये कहाँ पड़ता है बिठूर? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के कानपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि जौन के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने तो मतलब ठुमरी में अपनी तर्ज मतलब बढ़ाए थे, मतलब ख्याल मतलब विकसित बहुत थे, मतलब उसमें मतलब ठुमरी गायक के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कौन? तो जौनपुर के सरकी शासक जो सुल्तान हुसैन थे वो मतलब ठुमरी गायक के लिए मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो भारत में रेलवे का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये पहली बार कब चला था रेल? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चला था। और कहाँ? तो मुंबई के बोरी बंदर से लेकर के और थाने तक चला था। कितना? तो 34 किलोमीटर चला था, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि उत्पादक राज्य है? तो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य जो है ये असम, और असम के वो भी कौन से जिले में? तो डिगबोई जिले में। डिगबोई असम का एक शहर है, वहाँ पे है स्थित सबसे पुराना तेल रिफाइनरी है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है। किससे संबंधित है? 20। तो 20 संबंधित है ऑप्शन नंबर 20 से, यानी कि दोष सिद्ध संदर्भ में संरक्षण। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई मतलब दोषी है, उसको किसी के द्वारा पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, तो उसको संरक्षण भी देना है पुलिस को। ऐसा नहीं कि पकड़ लिया तो उसके ऊपर जुर्म करेगा, ऐसा नहीं, उसको संरक्षण देना है। तो वही आर्टिकल 20 में कहा गया है, अनुच्छेद 20 में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को 6 से, यहाँ होगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मतलब अनिवार्य, मुक्त और अनिवार्य, मतलब जो फ्री में जो शिक्षा देना है और अनिवार्य शिक्षा देना है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देना है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये चीज़ें पारित हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको ढूंढना है। तो इसमें से गलत कथन क्या है? तो ऑप्शन सी है, यानी कि राज्यपाल जो होते हैं राज्य के विधान परिषद को भंग यानी कि कर सकते हैं। तो नहीं, ये गलत हो जाए, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। विधान परिषद को भंग करने के लिए पहले जो विधानसभा होता है उसमें बिल लाया जाता है, वो पारित हो जाता है, फिर उसको संसद में भेजा जाता है आगे, तो वहाँ से चीज़ें होने के बाद होता है भंग। तो मतलब ये राज्यपाल के हाथ में नहीं होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया है ये सही है कि राज्यपाल राज्य के विधान परिषद को स्थगित कर सकता है। हाँ, वो कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। राज्यपाल यानी कि राज्य के विधानसभा को स्थगित कर सकते हैं, बिल्कुल विधानसभा को भी स्थगित कर सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 4 नंबर भी देख लीजिए कि राज्यपाल राज्य के विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो हाँ, सभा को भंग कर सकता है लेकिन परिषद को भंग नहीं कर सकता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो विधान परिषद है कितने राज्य में? तो 6 राज्य में। कौन कौन? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 22 जो संबंधित है ये है आपका ऑप्शन नंबर ये सी। देखिए सी से संबंधित है।
ये आर्टिकल 22 इससे संबंधित है। क्या कह रहा है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको क्या करना है कि संरक्षण भी देना है जिसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो यही आर्टिकल 22 में बताया गया है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि फखरुद्दीन अली थे। लेकिन इस समय आपसे अगर प्राइम मिनिस्टर पूछ ले, प्रधानमंत्री, तो कौन थे? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, यही आपातकाल लगाई थी 1975 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। कह रहा है दांतों को इनलार्ज छवि देखने के लिए, मतलब जो दांत डॉक्टर होते हैं, दांत के चिकित्सक होते हैं, उसके द्वारा दांत के छोटे छोटे चीज़ को बड़ा बनाकर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का और कहाँ किया जाता है उपयोग? तो जैसे कि जो सर्च लाइट होता है उसमें, टॉर्च में किया जाता है, गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें किया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा सोलर कुकर जो होता है ना, उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भी जितना भी सौर प्रकाश है ना उसको एकत्रित करके एक जगह करने के लिए, ताकि उससे हीट उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, अगर मैं आपसे उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो नहीं देखते कि गाड़ी में एक छोटा सा मिरर लगा रहता है ड्राइवर के बगल में, तो वो क्या होता है? उत्तल दर्पण का ही होता है। ठीक है, और जो सड़क के ऊपर जो रोड लाइट लगा होता है वो भी में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब 50 लीटर खर्च करना है प्रति व्यक्ति को। एक व्यक्ति को एक दिन में, मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सजेशन दिया गया है यूएनओ के द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक दिन में, मतलब जैसे खाना पकाने में, धोने में, मतलब सभी तरह के स्वच्छ होने में भी 50 लीटर पानी का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसको जाना जाता है अपघटन यानी कि करने वाले के नाम से उसे जाना जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो अपघट कर देते हैं, मतलब चीज़ों को बदल देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतें के बीच होती हैं, इस जल को कहते हैं। तो जो कठोर चट्टानों के परतों के बीच जो जल होता है उसे कहते हैं एक्वीफर बोलते हैं। एक्वीफर उस जल को बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। कह रहा है विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण जो होता है ये पेचिस होता है, बाकी ये हैजा बैक्टीरिया के कारण से होता है, क्षय रोग भी बैक्टीरिया के कारण से होता है। ये दोनों बैक्टीरिया, मतलब हाँ बैक्टीरिया के कारण से ये दोनों ए और डी होता है, और बाकी ये जो पेचिस है ये किसके? विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंक विल्टर द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विल्टर के द्वारा यानी कि जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुआ था? तो नोटबंदी हुआ था स्वतंत्रता के बाद 2 बार हुआ था। ऐसे टोटल कितना? तो एक बार 1946 में हुआ है, फिर 1978 में हुआ है, फिर 2016 में हुआ है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद ये दोनों हुआ है। तो कितने बार हो गया आपका स्वतंत्रता के बाद? तो 2 बार हो गया। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 18 नंबर है। कह रहा है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो कश्मीर दी वाजपेयी जो पुस्तक लिखा गया है, ये लिखा गया है एस दुल्लत के द्वारा लिखा गया है। ये कौन है? तो पूर्वी यानी कि पूर्व आईबी के महानिदेशक है। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पाखिर किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए थे? तो अरविंद पाखिर जो है ये जुड़े हुए हैं सितार वाद्य यंत्र के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 20 नंबर है। कह रहा है कि लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। दोस्तों आपको जितना भी राजधानी है और करेंसी है ये आज तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन 4-5 बार आप लूसेंट से पढ़ के जरूर जाइएगा, ताकि आप पढ़ के जाइएगा ना तो ऑप्शन को छांट पाइएगा और आप सही उत्तर को चयन कर पाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 21 नंबर। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा जो है ये है तंगे यानी कि कजाकिस्तान की मुद्रा है। देखिए 22 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में किस देश में है? तो यह है ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर है कि निम्न में से कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है। चुंबकीय नहीं, तो देखिए लोहा तो आपका चुंबकीय होता है, पता है, निकेल भी चुंबकीय होता है, स्टील भी चुंबकीय होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो होता है ये चुंबकीय नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों नहीं होता है कि इसमें बहुत सारा अलॉय से बना होता है, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, ये सब अलॉय से ही बना होता है, तो इसीलिए क्या होता है, चुंबकीय नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर है कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन, तो फोबोस और डीमोस 2 हैं। चलिए 25 नंबर भी देख लीजिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसमें विश्व जल दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम जल के इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ। जो हमारे पृथ्वी पर स्वच्छ जल है, जो हमारे पीने लायक है, उसकी हम महत्व को समझ पाएँ, ताकि हम उसको वेस्ट ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही का हम इस्तेमाल करें। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि घुटनों पर कंडरा क्षतिग्रस्त हो गया है। मतलब कंडरा जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका क्या अर्थ है। जो कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है डॉक्टर ने बताया, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्षतिग्रस्त हो गया। मतलब जो अस्थि मतलब जो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला जो उसके उत्तक जो होता है शरीर के अंदर, वो क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। किस वजह से, गिरने की वजह से। ठीक है, चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर है कि पेप्टिक वर्ण किस के कारण होता है। तो पेप्टिक वर्ण जो होता है ये होता है ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। अब देखिए जहाँ आंसर बताने वाला है वहाँ मैं आंसर ही बताता हूँ, आप उसी बात पे फोकस कीजिए। जहाँ एक्सप्लेन करने वाला है वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपकला कोशिका जो कि चपटी हैं वह फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से संकुचित हैं होती है, उसे क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं शिल्प उत्तक कोशिका बोलते हैं, शिल्प उपकल कोशिका उसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तना की परिधि जो होता है वो बढ़ता है, किस वजह से। तो विभाज्य उत्तक की वजह से बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन बीज उत्पादक करता है। तो बीज उत्पादक जो होता है वो जिम्नोस्पर्म के द्वारा होता है। आप पढ़े होइएगा भी इस क्वेश्चन को बायोलॉजी में कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसी के द्वारा क्या होता है कि बीज का उत्पादक होता है। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्सों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव उसका नाम क्या है, जो मतलब पौधा या मृत जीव होता है उसको ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है, तो उसका नाम है अपघटक उसका नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि बेलन घर्षण यानी कि सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, बेलन का जो घर्षण होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ राउंड शेप में, तो उसमें क्या होता है, घर्षण कम होता है। लेकिन कोई सर्पीला है, जैसे कोई चीज़ फ्लैट है, तो उसमें क्या होता है, घर्षण ज़्यादा होता है। लेकिन यही कोई चीज़ राउंड है तो इसमें घर्षण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 33 नंबर है, कह रहा है यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है ऑप्शन सी, एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूण विकसित टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। जब वो स्टार्टिंग का जो फेज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब उस भ्रूण को कहाँ मतलब विकसित करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसीलिए तो हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है, बाद में उसे क्या तो सर्जरी करके यानी कि ह्यूमन बॉडी को अंदर उसे डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए माचिस की तिल्ली का जलना इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है, तो शीघ्र दहन का। जैसे कि आप माचिस को तिल्ली को जब भी जलाते होइएगा तो जब भी उसमें घर्षण होता है तो बहुत जल्दी जल जाता है, यानी कि शीघ्र जलन का उदाहरण है। चलिए 35 नंबर देखते हैं। देखिए जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वियोजित हो जाता है, हाइड्रोजन इस पर जम जाता है। तो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जब अलग होता है तो वो कैसा होता है, तो धन आवेशित हो जाता है। लेकिन वो किस पे जम जाता है, तो वो केवल ऋण इलेक्ट्रोड पे जमता है। वो खुद धन आवेशित हो जाता है लेकिन जमता है किस पे, तो ऋण इलेक्ट्रोड पे जम जाता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर सदैव मतलब द्वारा होते हैं। मतलब तृतीय पोषक स्तर कौन होते हैं, तो ये मांसाहारी जो होते हैं तृतीय पोषक स्तर होते हैं। तो प्रथम कौन होते हैं ये जान लीजिए। तो फर्स्ट जो होता है ये होता है जो पेड़ पौधा होता है यानी कि पौधा। ठीक है, और सेकेंड जो होता है शाकाहारी।
शाकाहारी जो होता है वो सेकेंड होता है, और तीसरा कौन होता है तो मांसाहारी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 37 नंबर है, कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो एड्रिनल हार्मोन को हम लरो या उरो हार्मोन बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि वर्ण लेखिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों के पृथक किया जा सकता है, अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो अपने घटकों में जो पृथक किया जा सकता है वो है औषधि सम्मिलित रक्त नमूना। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है कि धारा की इकाई निम्न होती है। धारा की इकाई क्या होता है तो एम्पियर होता है धारा की इकाई। अब वोल्ट किसका होता है तो विभवांतर का, विभवांतर का इकाई। और कूलम किसका होता है तो कूलम जो होता है वो चार्ज का होता है, चार्ज का होता है। और वाट जो होता है किसका होता है तो पावर, पावर का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर है जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन के बुलबुले जो होते हैं वो कैसे होते हैं तो ऑक्सीजन के बुलबुले जो होते हैं ये धनात्मक सिरे पे होते हैं। कहाँ होते हैं तो धनात्मक सिरे के समीप निर्मित होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, कह रहा है माह के 15वें दिन चंद्रमा दृश्य होता है। माह के 15वें दिन जो होता है क्या होता है चंद्रमा दृश्य होता है। इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है तो अमावस्या दिवस के रूप में या न्यू मून डे के रूप में इसे जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है तो ये है हैदराबाद में, मतलब हैदराबाद में। यहाँ पे आईपीएस को ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे हैदराबाद में। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यहाँ हैदराबाद में है और यहाँ पे आईपीएस को ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक कार्यकाल मतलब संभाले हैं, मतलब सबसे अधिक समय तक सर्विस दिए है। तो ऑप्शन जो गिवन है इसमें से ज्योति बसु हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रही है। ठीक है, और कितने तो 23 साल तक। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग अगर होते तो ये हो जाता ऑप्शन सही। क्यों? क्योंकि ये 24 वर्ष 6 महीने तक अपना सर्विस दिए हैं। कहाँ? सिक्किम में। ठीक है, सीएम के रूप में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यह भारत रत्न, और इसका स्थापना मतलब भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ था देना तो 1954 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब फरवरी 1954 से। ठीक है, और उसके बाद ये पहली बार किसको दिया गया था तो ये पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और उसके बाद उसी साल 3 लोगों को दिया गया था। एगो इनको दिया गया था, एगो सी राजा गोपालचरी को दिया गया था, और तीसरा दिया गया था वो सीवी रमन को दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब? तो 1898 में किया गया था। ये किसके सहयोग से किया गया था तो ये किया गया था आपका जैसे कि एनी बेसेंट और रिचर्ड जो थे मतलब आर्थर रिचर्ड थे उनके सहयोग से किया गया था। कब? 1898 में। इसको बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इनका नाम BHU कर दिया गया। BHU कर दिया गया, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसका नाम बदल दिया गया। किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महाराष्ट्र किस प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करती है। तो महाराष्ट्र जो है सीमा साझा करता है किसके साथ? तेलंगाना के साथ करता है। देखिए ओडिशा तो आपको देखते हैं कि मतलब पूर्वी साइड में आ गया तो ये नहीं होगा, आप ऑप्शन भी छाट सकते हैं। केरल देख रहे हैं ये बहुत नीचे है, मतलब कर्नाटका से लगता है, महाराष्ट्र से नहीं लगता है। राजस्थान देख रहे हैं बहुत ऊपर है, गुजरात से लगता है, महाराष्ट्र से नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। ये है कि वातावरण के 2 मुख्य अवयव गैस है वो कौन कौन है। तो मतलब जो एक तो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना % है तो ये लगभग 21% है वातावरण में। और दूसरा क्या है तो नाइट्रोजन है, ये कितना तो लगभग 78% है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये ऑप्शन में है क्या? नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे नंदन नीलेकनी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। किसका? तो मतलब पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर।
क्या है कि 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसके समय भारत के प्रथम न्यायाधीश थे कौन? तो एच.जे. कानिया यानी कि हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, अभी जो है कैमे अध्यक्ष यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के कौन से नंबर के न्यायाधीश है? तो अभी 48वें नंबर के हैं। तो 48वें नंबर के कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो एन.वी. रमन्ना जो है अभी 48वें नंबर के 24 अप्रैल को 2021 को मतलब इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर आपसे 47वें नंबर के पूछ दे तो कौन हो जाएगा? शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर। कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने किए थे? तो सारे जहाँ के अच्छा की रचना जो किया गया था किसके द्वारा? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नदी द्वीप कौन है? तो ये माजुली है प्रथम नदी द्वीप। और किस नदी में? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में, ब्रह्मपुत्रा नदी में। और किस राज्य में? तो असम में है, असम में। और ये भी आपको पता है क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। 53 नंबर है कि सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ है? तो ये है ओरछा। ये ओरछा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, इसका नाम है क्या? सुंदर महल। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्या है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है ये 31 मई को मनाया जाता है। यहाँ 24 अक्टूबर भी इम्पोर्टेंट है। यूएनओ के स्थापना दिवस है। और 1 जुलाई क्या है? तो ये इस बार पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार डॉक्टर का भूमिका बहुत ज़्यादा रहा है। कहाँ पे? तो देश के अंदर। ठीक है, कोविड के चलते। तो ये डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है क्या? 1 जुलाई को। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? तो देखिए ताजे पानी की झील नहीं है कौन? तो सांभर झील। ये राजस्थान के सबसे नमकीन पानी के झील है। ठीक है, नमकीन। बाकी डल झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ताजे पानी की झील है। उलर झील भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और ये भी कैसा है? तो ये भी है अपना ताजे पानी, जम्मू कश्मीर में ताजे पानी की झील है। ये मानसरोवर कहाँ है? तो ये है आपका तिब्बत में है। और ये भी ताजे पानी की झील है। कहाँ है? तिब्बत में। और ये जम्मू कश्मीर में जो उलर झील है ये सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। क्या है? सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? तो उलर झील जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है? तो देखिए मणिपुर की सीमा नहीं मिलता है क्योंकि मणिपुर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश अगर यहाँ पड़ता है तो उसके नीचे क्या नागालैंड पड़ता है, तब मणिपुर पड़ता है। ठीक है, तो नागालैंड मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से लेकिन मणिपुर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर। ये कह रहा है कि चचाई जलप्रपात कहाँ है? तो ये बिहार में है। चचाई जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार में। और ये बिहार कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है ये ग्वालियर में है। किस लिए ये प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट ग्राउंड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर। यह केन घड़ियाल अभयारण्य जो है कहाँ है? तो छतरपुर में है। और कहाँ पे छतरपुर में है? मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश जो राज्य है ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या है मतलब जैसे कि नदी निकलता है, झील है, मतलब वहाँ बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य है, वन क्षेत्र में पहले स्थान पर आता है। ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता है। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्या है कि दरवाज़ा बंद अभियान किसके बारे में है? तो दरवाज़ा बंद अभियान जो है ऑप्शन डी हो जाएगी। शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, खुले में मुक्त और अंकुश लगाने के लिए, मतलब जैसे कि हमें देश को क्या है कि स्वच्छ करना है तो उसके लिए ये दरवाज़ा बंद अभियान चलाया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये भी पूछा जाता है। तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। क्या है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो है ये वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है। दोस्तों जो भी ट्रॉफी है उसको आप एक बार लुसेंट बुक से 1-2 बार रीडिंग जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा संभावना होता है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिलवारा खान यानी कि दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की थी। ये मालवा सल्तनत की शुरुआत की और
ये मांडू में अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये मांडू कहाँ पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश राज्य में मांडू पड़ता है। दिलावर खान ने जो मालवा में अपने एक मतलब यानी कि सल्तनत की शुरुआत किए थे वो कहाँ पे है? तो वो है मांडू में। ठीक है, मांडू में उसका राजधानी था। उसके मतलब जो सुल्तान थे उसके मतलब जो राज्य था उसके राज्य की राजधानी कहाँ था? तो मांडू में। और ये मांडू कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 65 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति एच एल दत्तू हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 66 नंबर है कि गंगटोक निम्न की राजधानी है। तो गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। आपको अगर नागालैंड की पूछ ले, कई बार पूछा जाता है नागालैंड के, तो नागालैंड के क्या हो जाएगा? कोहिमा। नागालैंड के हो जाएगा आपका कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ है? तो ईटानगर है। तो आपको सभी राज्य की राजधानी भी एक बार देख लेना एग्जाम से पहले। 67 नंबर है कि इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो अकबर के द्वारा जो भेदभावपूर्ण जो कर था वो कौन था? तो जजिया कर था। ये जजिया कर सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाता था, इसीलिए भेदभावपूर्ण कर था। तो इसे 1564 में अकबर के द्वारा क्या किया गया कि समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 है कि यानी कि भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से एक अनुच्छेद या अनुसूची का स्वतः जिला परिषद के साथ व्यवहार होता है? जिला परिषद के साथ जो व्यवहार होता है ये अनुच्छेद 6 है जो जिला परिषद से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यानी कि बिहार SI के मेंस में पूछा गया था इस बार। ठीक है, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसका आबादी जो है पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। ठीक है, एक राज्य का आबादी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70 नंबर कि किस वर्ष में, यानी तो वर्ष 2003 में, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, वर्ष 2003 में एक संशोधन के द्वारा भारत के नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया। मतलब भारत के प्रवासी नागरिक को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो ये 2003 में जोड़ा गया। नेक्स्ट आपका 71 नंबर का रहा है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको पता होगा विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है महात्मा गांधी को। बाकी अमर्त्य सेन को मिला है किस क्षेत्र में? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में मिला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को भी मिला है किसमें? तो शांति के क्षेत्र में मिला है। CV रमन को विज्ञान के क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार। चलिए 53 यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पैलेस ऑफ इवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो द पैलेस ऑफ इवोल्यूशन के लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाक रूनी के द्वारा द पैलेस ऑफ इल्यूशन लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर कि लक्षद्वीप, तो कहाँ है लक्षद्वीप? तो अरब सागर में है अवस्थित लक्षद्वीप जो है। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि ऐसे अगर मान लिया जाए कि ऐसे अपना मतलब दक्षिण भारत है तो इधर की तरफ अरब सागर है, तो यहीं पे आप क्या लक्षद्वीप है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, मतलब भारत में संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे उसके अध्यक्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन। ये है कि दिल्ली के लाल किला में ज्योति यानी कि मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया गया था ये औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका GK GS का वीडियो। ठीक है, मैथ का जो 10 क्वेश्चन होता है वो मैं अलग से लेकर आता हूँ, आपको पता ही होगा, क्योंकि और सेट आप देखते होइएगा तो आपको पता होगा। एक ही में इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो आपको अगर जो ही देखना है, अगर मान लीजिए कि आपको GK GS देखना है तो GK GS देख लीजिए, आपको मैथ देखना है तो मैथ देख लीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए ज़रूर दोस्तों, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर 1-2 बार आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में कहीं भी आपसे नहीं बोलता हूं कि आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, बुक मंगाता हूँ, इसका सब कुछ बनाता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल के साथ पढ़ाता भी हूँ। तो आपको एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना आपका फ़र्ज बनता है। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।